कुछ समय पहले मैंने पुराने स्पीकरों को नई जान देने पर एक वीडियो बनाया था जिससे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छा चला। मुझे लगता है लोग और डिवाइसों के टिप्स चाहेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो और बेकार चीज़ों को नई ज़िंदगी मिले। तो अगर आपके पास भी मेरी तरह घर में कई रिमोट कंट्रोल्स हैं और आप उनकी संख्या से परेशान हो जाते हैं, या शायद आप भी बार बार वही बटन दबाने में फंसे रहते हैं बस ये देखने के लिए कि क्या आप बैटरी से एक और बूंद ऊर्जा निकाल सकते हैं या फिर वो अब काम ही नहीं करता, आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूं। और हाँ, ये एक रिमोट कंट्रोल है, लेकिन यूनिवर्सल वाला, जो आपकी उंगली की नोक पर फिट हो जाता है। इंजीनियरिंग डिटेल हदा बोल रहा हूं। सोचिए, आज हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो वर्षों से हमारे पास हैं। रिमोट अब उतना अच्छा काम नहीं करता जितना तब करता था जब डिवाइस नया था, और आपको इंटरनेट पर ऐसा रिमोट ढूंढना पड़ता है जो काम करे। ये एक टीवी हो सकता है, एक एयर कंडीशनर हो सकता है, या कोई पुराना रेडियो हो सकता है जिसे आप घर पर सुनना पसंद करते हैं। मेरे मामले में मुझे एक बहुत ही खास चीज को कंट्रोल करना था, और यह छोटा सा डिवाइस मेरी उस स्थिति में मददगार साबित हुआ। बाद में इसके और रोचक उपयोग हुए। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे लगा कि अकेले वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। जो नहीं जानते, मेरे भाई के देश बदलने से पहले वो कैमरे के पीछे रहता था, मुझे रिकॉर्डिंग में मदद करता था, और जब भी वो रिकॉर्ड करता था मैं कैमरे के पीछे रहता था। जब मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ा तो चीजें मुश्किल हो गईं। शायद आप जानते हो, ये मुश्किल है। जब आप कैमरे का बटन दबाने की कोशिश करते हैं, फ्रेम में भाग कर आते हैं, और जब आखिरकार रिकॉर्डिंग शुरू होती है तो पता चलता है कि सब तिरछा या धुंधला हो गया है, या फिर उस भाव के साथ कि क्या अब ये चलेगा। मैं इसी चक्र में फंसा था, और जितना प्रक्रिया तेज करने की कोशिश करता उतना ही समय खो देता था। तभी मैंने सोचा, क्या कोई आसान तरीका है जिससे मैं बिना महंगे उपकरण के दूर से कैमरा कंट्रोल कर सकूं। इंटरनेट पर खोजते हुए मैंने देखा कि जो कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है उसका अपना रिमोट कंट्रोल है, और ब्राजील में उसकी कीमत मेरे गुर्दे के बराबर थी, टैक्स अलग। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर और गहराई से खोजा तो मैं इस छोटे से डिवाइस तक पहुंच गया। ये एक यूनिवर्सल USB-C कंट्रोल है। सिद्धांत रूप में ये कैमरे के फोकस और रिकॉर्डिंग कंट्रोल के लिए ही होता, लेकिन असल में मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैंने इससे कितनी बड़ी उपयोगिता खोज ली है। जब डिवाइस आया, मेरी उम्मीद बस इतनी थी कि ये कैमरे के लिए रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है या नहीं, इसे टेस्ट करूं। और इसने जो वादा किया था वो पूरा किया, और बिल्कुल सही तरीके से काम किया। ये एक छोटे चाबी छल्ले में आता है जिसे आप मोबाइल से जोड़ते हैं और उसका ऐप डाउनलोड करते हैं। फिर आपको बस चुनना होता है। सैकड़ों नहीं, बल्कि सच कहूं तो हजारों ब्रांड्स और डिवाइसेस हैं जिन्हें ये कंट्रोल कर सकता है, और यहीं पर मुझे ऐप में अपने कैमरे का कंट्रोल मिल गया, और बस हो गया। अब मैं अपने मोबाइल से एक क्लिक में रिकॉर्डिंग शुरू और बंद कर सकता हूं। आखिरकार मैं बिना इधर उधर भागे रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूं। और इससे पहले कि आप कहें ये प्रमोशनल वीडियो है या स्पॉन्सर किया गया है, बता दूं ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। मुझे तो इसका ब्रांड भी नहीं पता, क्योंकि मैंने इसका डिब्बा फेंक दिया था और मेरे पास सिर्फ वो लिंक है जहां से मैंने इसे खरीदा था। लेकिन किसी भी अच्छी इंजीनियरिंग कहानी में सबसे दिलचस्प हिस्सा वही होता है जो आप रास्ते में खोजते हैं, ना कि जिसकी उम्मीद करते हैं। मुझे बाद में पता चला कि ये कंट्रोल सिर्फ मेरी कैमरा के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्सल रिमोट की तरह भी काम करेगा। ये सब इसलिए है क्योंकि असल में ये एक इंफ्रारेड एमिटर है, वही तरह का सिग्नल जो आज भी कई पुराने रिमोट कंट्रोल से इस्तेमाल करते हैं। इससे मेरे मन में यह सवाल उठा कि मैं इससे किस तरह के डिवाइस को कंट्रोल कर सकता हूं। मुझे सिर्फ कुछ सेकंड लगे यह साबित करने में कि ड्राइंग रूम की पुरानी टीवी, जो ओरिजिनल रिमोट से रिस्पॉन्ड करने में करीब 4 सेकंड लेती थी, पावर बटन को दबाने के बाद उसने मेरे मोबाइल के कमांड को तुरंत मान लिया। एयर कंडीशनर, जिसका रिमोट कभी कभी यहां स्टूडियो में खो जाता है, उसे भी मोबाइल से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर ये टीवी और एयर कंडीशनर के साथ काम करता है तो मैं और क्या क्या इससे कंट्रोल कर सकता हूं। यहां मेरा और आपका मोबाइल लगभग हर चीज का यूनिवर्सल रिमोट बन जाता है। टीवी, साउंड सिस्टम, एयर कंडीशनर, प्रोजेक्टर, सीलिंग फैन, रोबोट, वैक्यूम क्लीनर, और यहां तक कि मेरी सिंपल रिकॉर्डिंग कैमरा भी। और इसने मेरे लिए
एक नया रास्ता खोल दिया एक और स्थिति के लिए जिससे मैं महीनों से जूझ रहा था। एक खामोश लेकिन ठंडी जंग। ऑफिस में एयर कंडीशनर की जंग। जानते हैं वो साथी जो काम पर मोटा स्वेटर पहनकर आता है और स्वेटर उतारने के बजाय सीधा एयर कंडीशनर के पास जाकर उसे सबसे कम तापमान पर सेट कर देता है। ऐसा इंसान जो तुरंत एक्शन लेता है। जैसे एयर कंडीशनर को असल में मांस को फ्रिज की तरह ठंडा रखना है, ना कि इंसानों के साथ आरामदायक तापमान पर रहना है। और मैं ठीक वहीं बैठता था एयर कंडीशनर के नीचे, और जब कुछ लोग आराम से बैठे रहते थे, मैं पूरा दिन ठंड से कांपता रहता था। मेरा हमेशा यही सवाल रहता था कि आखिर कुछ लोग क्यों सोचते हैं कि 16 डिग्री काम करने के लिए एक सही तापमान है। फिर एक दिन जैसे कोई अचानक ज्ञान मिला हो, मुझे याद आया कि अब मेरा मोबाइल फोन एक यूनिवर्सल रिमोट बन चुका है। मैंने अपनी यूनिवर्सल USB-C चाबी निकाली, ऐप खोला, चुपचाप AC की तरफ इशारा किया और क्लिक कर दिया। जादू की तरह लोग समझ ही नहीं पाए कि AC का तापमान जबरदस्त 16 डिग्री से 22 डिग्री कैसे हो गया। आखिरकार मैं ठंड से जमे बिना काम कर पाया और किसी को पता नहीं चला कि तापमान कौन बदल रहा था। मैं बस चुपचाप देखता रहा, जबकि ठंडे मौसम के समर्थक सोच रहे थे कि क्या AC में कोई खराबी है। लेकिन मेरे दिमाग में जो असली सवाल था वो ये था कि इतनी छोटी सी चीज एक साथ इतने सारे मसले कैसे हल कर सकती है। जितना मैंने इस डिवाइस को एक्सप्लोर किया, उतना ही इसका इस्तेमाल कई जगहों, स्टूडियो, ऑफिस, कमरे, सफर और होटलों में मिला। ये मेरा साथी बन गया। मिसाल के तौर पर, क्या आपने कभी ऐसी टीवी देखी है जो शायद वाईफाई के आने से पहले बनी हो, या ऐसा एयर कंडीशनर जिसका रिमोट शायद सालों पहले रिटायर हो चुका हो? आप देख सकते हैं कि ये मिनी यूनिवर्सल USB-C रिमोट कितने काम का है। यहां तक कि अगर आप 5वीं क्लास की शरारत करना चाहें, मॉल में जाएं और दुकानों की टीवी को यूं ही बंद करना शुरू कर दें, कितना गलत है ना इगोर? मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा मोबाइल सब कर देता था, वो भी बिना रिमोट में बैटरी डाले। एक छोटी सी बात है, लेकिन फर्क पड़ता है जब आपने अनगिनत घंटे रहस्यमयी दराजों में बैटरियां ढूंढने में बर्बाद कर दिए हों। बिल्कुल, इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर हम अब भी छोटी छोटी तकनीकी सुविधाओं को इतना कम क्यों आंकते हैं। अक्सर हम इतने व्यस्त रहते हैं जटिल टूल्स खोजने में कि हम उन आसान समाधानों को नजरअंदाज कर देते हैं जो पहले से ही हमारे पास मौजूद हैं। मेरे लिए ये तब शुरू हुआ जब मुझे आसान तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना था। मैंने एक समस्या का हल ढूंढा और एक टूल मिला जिससे कई समस्याएं हल हुई। मैं ईमानदारी से कहूंगा, मुझे इस रिमोट का ब्रांड नहीं पता क्योंकि इस पर सिंबल नहीं है और डिब्बा फेंक दिया था। अगर आप भी देखना चाहें तो मेरी सलाह है कि इसमें एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए विकल्प है। यानी कि भले ही दोनों USB-C हों, जो एंड्रॉयड में चलता है वो आईफोन में नहीं चलता, और इसका उल्टा भी। ऑफिस की एयर एडजस्ट करने के लिए कंट्रोलर इस्तेमाल किया तो सोचा ये सिर्फ मजेदार चीज है, लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि माहौल सबके लिए ज्यादा आरामदायक हो गया, सिर्फ मेरे लिए नहीं। यह सोचकर अजीब लगता है कि इतना साधारण डिवाइस भी तापमान को सचमुच संतुलित कर सकता है। आखिरकार इस छोटे से यूनिवर्सल कंट्रोल ने न सिर्फ मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत बदली, बल्कि रोजमर्रा में टेक्नोलॉजी के साथ मेरा रिश्ता भी बदल दिया। क्योंकि ये एक चाबी के छल्ले जैसा आता है, मैं इसे हर जगह साथ ले जाता हूं, और यूं ही नहीं, मैं इसे अपने घर की चाबी के साथ रखता हूं। उसने दिखाया कि स्मार्ट समाधान अनपेक्षित जगहों से आ सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी सवाल है कि हमारी जिंदगी के कितने क्षेत्रों में हम ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन्हें इतनी आसान चीज से हल किया जा सकता है। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है, चाहे रिकॉर्डिंग के दौरान या किसी ठंडे ऑफिस में, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या पता आपकी कहानी अगली वीडियो का विषय बन जाए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें। ये मेरी सलाह है, यूनिवर्सल रिमोट रखना फायदेमंद है। क्या आपके घर में यूनिवर्सल रिमोट है? क्या आपके पास पहले से है, या आपने कभी ऐसा रिमोट रखने के बारे में सोचा है जो आपकी उंगली की नोक पर आ जाए? कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहेंगे। बगल में 2 दिलचस्प वीडियोस भी हैं। उनमें एक वीडियो है जिसमें मैंने ब्लूटूथ रिसीवर दिखाया था जो पुराने स्टीरियो को नई जान देता है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें।
अगर साथ देना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।